गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th। आज हम पढ़ेंगे काव्य खंड में सेकंड चैप्टर वाक। इसे ललदत्त की रचनाएं हैं। ये वो काश्मीरी कवित्री हैं और उनकी काव्य शैली को वाक कहा जाता है। और उन्होंने हमें यहाँ पर बताया है कि जो कवित्री हैं वो कह रही हैं व्यर्थ, इस पद में पहले पद में भी बता रही हैं कि जो मैंने अब ईश्वर प्राप्ति के लिए जो भी मैंने प्रयास किए हैं वो मेरे व्यर्थ जा रहे हैं और वो कमज़ोर हैं। और उन्होंने ये बताया कि हमें संभावी होना चाहिए, एक समान भाव रखना चाहिए। और उन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध किया है और अपनी रचनाओं में हमें ये बताया है कि जो हमने आत्मज्ञान जब मैंने किया तो मुझे लगा कि जो मुझे ईश्वर इस भवसागर से पार करा रहे हैं, जो माझी है, उसे मैं क्या उतराई दूँ, मतलब मैं उसे क्या दूँ, क्योंकि मुझे तो कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ तो मैं उसे क्या दूँ। मैंने जो रास्ता अपनाया है वो ही गलत है, क्योंकि बाह्य आडंबरों और माया मोह में फंसना ये गलत है। ठीक है, अब हम उनका पहला वाक्य पढ़ते हैं, तो ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास वो रहे मेरे, जी में उठती रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ललदत्त जी कहती हैं कि रस्सी कच्चे धागे की जो मैंने इस भवसागर से पार होने के लिए, ये जो भवसागर, ये जो संसार है, समुद्र रूपी संसार है, जो ये है ना, सागर है मतलब समुद्र रूपी जो ये संसार है, इस संसार को पार करने के लिए मैंने नाव बनाई है। और उस नाव का क्या है, ये मेरा शरीर है, शरीर रूपी नाव है। और उस नाव को खींचने के लिए मैंने रस्सी बनाई है। और वो जो रस्सी है, तो इस शरीर रूपी नाव को खींचने के लिए जो मैंने रस्सी बनाई है, मतलब जो मैंने प्रयास किए हैं, वो कच्चे हैं, कच्चे धागे के हैं, जो कि आसानी से टूट जाने वाले हैं। तो मैंने जो नाव, इस नाव को, शरीर रूपी नाव को खींचने के लिए जो मैंने प्रयास किए हैं वो जो है गलत है और मेरे जो प्रयास हैं वो सही नहीं जा रहे हैं। तो मैंने जो इस नाव को शरीर रूपी नाव को खींचने के लिए जो धागे, जो रस्सी बनाई है, वो कैसी है, कच्चे धागे की है। और उससे मैं इस शरीर रूपी नाव को खींच रही हूँ। इस भवसागर को पार करने के लिए जो मेरी ये शरीर रूपी नाव है, उस नाव को मैंने कच्चे नाव को खींचने के लिए जो रस्सी बनाई है वो कच्चे धागे की है। वो कैसी है, कच्चे धागे की है। फर्स्ट लाइन समझ में आई, कच्चे धागे की है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। कवित्री आगे कहती हैं कि मेरी ना जाने मेरे देव, मेरे ईश्वर जो है कब मेरी पुकार को सुनेंगे और इस भव सागर से, इस संसार रूपी सागर से मुझे पार कराएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, ये जो मेरा कच्चे घड़े के समान जो ये मेरा शरीर है, मेरी बुद्धि है, इसमें अगर ज्ञान आता भी है तो वो टपक टपक कर निकल जाता है। जैसे मतलब कच्चे घड़े में अगर पानी डालो तो पानी टपक टपक कर निकल जाता है, उसी तरह इस शरीर में मेरे अगर ज्ञान आता भी है तो वो धीरे धीरे करके निकल जाता है। इसलिए मैं जो ईश्वर प्राप्ति के लिए जो मैं प्रयास कर रही हूँ वो सारे प्रयास मेरे व्यर्थ जा रहे हैं। जी में उठती रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। मेरे जी में जो है ईश्वर मिलन की हूक, मतलब मिलने की चाहत जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ईश्वर मिलन की चाहत जो है लगातार बढ़ रही है कि मैं जो है अपने घर जाऊं, अर्थात मेरा जो मन है, मेरी जो आत्मा है, अपने ईश्वर से उसका मिलन हो जाए और मैं अपने और जहाँ से मेरी उत्पत्ति हुई है मैं उसी में समा जाऊं। मतलब कि कवित्री ये कह रही, घर जाने की चाह है घेरे, मेरे अंदर घर जाने की चाह है कि मैं अपने घर चली जाऊं, अर्थात मेरा मिलन ईश्वर से हो जाए, ऐसी मेरी चाहत है और मेरे मन में इसकी उत्कंठा है ईश्वर प्राप्ति हेतु। चलिए एक बार फिर से बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। कवित्री ललदत्त जी क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि मेरी जो ये शरीर, ये जो संसार रूपी सागर है, इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए जो ये मेरे शरीर रूपी नाव है, उसको खींचने के लिए मैंने क्या किया है, जो रस्सी बनाई है वो कच्चे धागे की है।
वो कैसी है? कच्चे धागे की है। जाने कब सुन मेरी पुकार, न जाने कब मेरी पुकार को सुनकर मेरे देव, मेरे ईश्वर इस संसार रूपी सागर को से मुझे पार कराएंगे, इस संसार रूपी सागर से मुझे पार कराएंगे और मेरा उद्धार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, जिस प्रकार कच्चे घड़े में अगर पानी डाला जाए तो वो धीरे धीरे टपक टपक कर निकल जाता है, उसी प्रकार जो है मेरे शरीर में ज्ञान जो आता है वो धीरे धीरे निकल जाता है, टपक टपक करके निकल जाता है। और जो भी प्रयास ईश्वर प्राप्ति के लिए मैं कर रही हूँ, जो भी प्रयास होते हैं मेरे ईश्वर प्राप्ति के लिए, वो सारे व्यर्थ चले जाते हैं। जी में उठती रह रहे हुक, मेरे जी में जो है उत्कंठा उठती है, बार बार ईश्वर मिलन की मेरे मन में हुक उठती है, मतलब उत्कंठा उठती है कि मेरा मिलन जो है ईश्वर से हो जाए और मैं अपने घर चली जाऊं। घर जाने की चाहत है मेरे अंदर, अर्थात ईश्वर मिलन की प्राप्ति के लिए कवित्री कह रही हैं कि मेरा जो है ईश्वर से मिलन हो जाए और मैं ईश्वर में फिर से समा जाऊं और अपने घर जो मेरी मंजिल है वो मुझे प्राप्त हो जाए। ठीक, इतना समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पद में आते हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। कवित्री आगे कहती हैं इस वाक में कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, तू जो ये ज्ञान प्राप्त कर रहा है और जो तू खा रहा है, मत खाकर तुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा, अर्थात जो तुझे ज्ञान प्राप्त कर रहा है उससे तुझे कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। ना खाकर बनेगा अहंकारी, लेकिन अगर तू ये ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा तो तू अहंकारी बन जाएगा। सम खा तभी होगा संभावी, तू बराबर मात्रा में खा, ना अधिक खा और ना कम खा, मतलब बराबर मात्रा में ज्ञान की प्राप्ति कर, तब तुझे संभावी होगा, सबको समान भाव से देख पाएगा। मतलब अत्यधिक ज्ञान अगर मनुष्य के अंदर आ जाता है, बहुत ज्ञान की प्राप्ति करेगा तो तू कुछ भी प्राप्त नहीं करेगा, और अगर तू बिल्कुल भी ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा तो तू क्या बन जाएगा? अहंकारी बन जाएगा। इसलिए तू बराबर मात्रा में खा और अपने मन को समभाव में रख और सबको समान भाव से देख, तभी खुलेगी साकल बंद द्वार की, और तेरे मन के जो साकल है, जो बंद है, वो उसके द्वार खुलेंगे और ज्ञान के कपाट जब खुलेंगे तभी उसके अंदर ज्ञान जो है समाहित हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट वाक्य में आते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, ईश्वर ने तो मुझे सीधी राह से भेजा पर मैं जो है सीधी राह में नहीं चली। सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी और मैं जो सूक्ष्म सेतु मतलब सूक्ष्म जो नाड़ी के लिए कहा गया है, वो सेतु मतलब पुल, जो सूक्ष्म नाड़ी के पुल पर मैं सूक्ष्म नाड़ी के पुल पर मैं खड़ी थी। बीत गया दिन और मेरा पूरा समय जो है, पूरी ज़िंदगी जो है वो बीत गई है। और जब मैंने ध्यान दिया इसकी जेब टटोली कौड़ी न पाई, और जब मैंने अपने स्वयं के अंदर झांका और स्वयं को देखा तो मैंने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। और मांझी को दू क्या उतराई, और जिस ईश्वर ने मुझे इसे पार कराया है, इस भवसागर से पार करा दिया है, उसे मैं क्या उतराई दूँ कि मतलब जो मुझे तुमने इस भवसागर से पार करा दिया तो अब मैं उसे क्या दूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कहती है कवित्री कि आई सीधी राह से, मैं तो सीधी राह से आ रही थी लेकिन मैं सीधी राह नहीं गई, मैं माया मोह के बंधन में फंस गई। और सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी मैं, जो है जो सूक्ष्म नाड़ी है, और उस पुल पर मैं खड़ी थी, लेकिन फिर भी और उस पुल पर खड़े खड़े मेरा पूरा समय, पूरी ज़िंदगी जो है बीत गई। और जेब टटोली, जब मैंने अपनी जेब को टटोला, अंतर्ज्ञान किया, अपनी आत्मा को टटोला, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, कौड़ी न पाई, और मैंने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। और अब मैं जो ईश्वर हैं, जो मुझे इस भवसागर से पार करा रहे हैं, मैं उन्हें अब क्या उतराई दूँ, और मैं जब मेरे पास ही कुछ नहीं है तो मैं उन्हें क्या प्रदान करूँ। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल में बसता है शिव, जो ईश्वर है वो प्रत्येक जगह सर्वव्यापी है और सर्वव्यापक है, वह सब जगह बसता है। शिव जो है सब जगह बसता है, ईश्वर
का जो है सभी जगह निवास करता है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, अरे हिंदू मुसलमान तुम जो है दोनों वर्गों को संबोधित करते हुए कवित्री कहती हैं कि तू इसमें अंतर ना कर, वो तो घट घट का वासी है, वो हर जगह निवास करता है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अगर तू ज्ञानी है, तेरे अंदर ज्ञान है तो तू आत्मज्ञान कर, अपने आप को पहचान, स्वयं को पहचान। और जब तू अपने आप को स्वयं को पहचान लेगा कि तू कौन है, क्या है और कहाँ से आया है और तुझे कहाँ जाना है, इसकी जब अनुभूति तुझे सही ढंग से हो जाएगी तो तेरे अंदर जब ज्ञान आ जाएगा तो अपने आप ये युद्ध जो है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है, हर सांस में ईश्वर विद्यमान है। तू ऐसा समझ, वही है साहिब से पहचान। और अगर तू अपने आप को पहचान लिया तो वो साहिब ईश्वर को तू पहचान लेगा। जब तू आत्मज्ञान तुझे हो जाएगा और अपने आप को जब तू पहचान लेगा तो तुझे जो है ईश्वर की पहचान हो जाएगी। थल थल में बसता है शिव ही, ईश्वर जो है प्रत्येक जगह निवास करता है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, अरे हिंदू मुसलमान तू जो है इनमें अंतर मत कर। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अगर तू ज्ञानी है, तेरे अंदर ज्ञान है तो तू स्वयं को जानने का प्रयास कर, तुझे आत्मज्ञान प्राप्त कर। जब तुझे स्वयं का ज्ञान हो जाएगा तो तुझे वही है साहिब से पहचान, और जब तुम्हें आत्मज्ञान हो जाएगा तो वही साहिब उस ईश्वर की पहचान है और वही ईश्वर की सच्ची पहचान तुझे हो जाएगी। ठीक, कितना समझ में आया? जो नहीं आया डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।